हाय दोस्तों, मेरा नाम है अजीत कुमार। आप लोग देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल अज्जू टेक। तो दोस्तों हम लोग क्या किए थे कि अभी लाइन एवं एंगल, रेखा एवं कोण का हमने सारा का सारा थ्योरी क्या कर लिया था, पढ़ लिया था। जितना भी थ्योरी था हमने देख लिया था। अब क्या करेंगे हम लोग, प्रश्नावली 5.2 इसको क्या करेंगे, सॉल्व करेंगे। देखेंगे क्या क्या क्वेश्चन दिया हुआ है। अब देखिए पहला क्या होता है, यदि यल समांतर है, ये जब चिन्ह लगता है दोस्तों ऐसे लगता है, ये हुआ, ये क्या होता है, पैरेलल का। ये किसका चिन्ह होता है, किसका प्रतीक होता है, किसका होता है, पैरेलल का। मतलब ये दोनों बराबर होना चाहिए, दोनों पैरेलल होने चाहिए। ठीक है, यल पैरेलल है एम के, तो यश को क्या करना है, मान ज्ञात करना है, कैलकुलेट करना है यश का मान। आइए दोस्तों देखते हैं क्या दिया हुआ है। यदि यल और एम समांतर दिए हुए, देखिए क्या दिया हुआ है, एक रेखा हो गई, दूसरी ये हो गई। ठीक है, ये कौन सी है, यल, और ये कौन सी है, एम। ठीक है, अब दो समांतर रेखाएं दे दी हुई हैं, यल यल पैरेलल है एम के, ये यल पैरेलल है एम के हमने बना दिया। और दिया हुआ है एक तिर्यक रेखा, ट्रांसवर्सल लाइन दिया हुआ है। ठीक है, ये ट्रांसवर्सल लाइन दिया हुआ है। इस ट्रांसवर्सल लाइन का मान लीजिए कुछ भी है, मान लीजिए टी है। ठीक है, टी है, और कोण दिया है आपको, कोण ये दिया है, कोण इसको दिया है, ये कितना होता है दोस्तों, 110 अंक दिया हुआ है। आपसे पूछ रहा है यहाँ कोण यक्स, कोण यक्स। ठीक है, क्या दिया है दोस्तों, कोण यक्स आपसे पूछ रहा है। कोण यक्स ही क्या करा, यक्स का मान ज्ञात कीजिए, यक्स बराबर क्वेश्चन मार्क। ठीक है, यक्स इक्वल टू क्वेश्चन मार्क हो गया। अब देखिए, चूंकि एल पैरेलल है एम के और इस पे ट्रांसवर्सल है एन, मतलब टी क्या है, ट्रांसवर्सल तो तिर्यक छेदी रेखा है, ट्रांसवर्सल लाइन है ये, तिर्यक छेदी रेखा है। क्योंकि हम लोग जानते हैं जब जब कोई तिर्यक रेखा है, जब कोई ट्रांसवर्सल लाइन दो पैरेलल लाइन को प्रतिच्छेदित करती है, जब कोई तिर्यक रेखा दो समांतर रेखाओं को काटती है, ठीक है, किसी बिंदु पर काटती हैं, तो उनका क्या होता है, संगत कोण। संगत कोण क्या होता है, बराबर होता है। संगत कोण क्या होता है, मान लीजिए हमने यम रेखा लिया, यम लाइन लिया, इसका क्या होगा, अंतःकोण, और उसके सम्मुख क्या होगा, बहिष्कोण, उसके साथ लगे बहिष्कोण को क्या कहते हैं, उनका कोण क्या होगा, असंगत कोण कहते हैं। ठीक है, उनके साथ लगे बहिष्कोण को क्या कहेंगे, संगत कोण कहेंगे। ठीक है दोस्तों, इतना तो आप लोग याद ही हो गया। क्या होता है, जब कोई तिर्यक रेखा दो समांतर रेखाओं को, ठीक है, जब कोई तिर्यक रेखा दो समांतर रेखाओं को काटती है, तो रेखा के एक ही तरफ, कौन सी रेखा, तिर्यक रेखा के एक ही तरफ बने अंतःकोण और उसके सामने के बहिष्कोण क्या होते हैं, आपस में बराबर होते हैं। क्या होते हैं, बराबर होते हैं, हमने पढ़ लिया है। तो देखिए यहाँ पर हम उसको लिखेंगे आगे। आइए देखते हैं दोस्तों, जब हम लोग थ्योरी पढ़ रहे थे उसमें हमने क्या निष्कर्ष निकाला था, यदि दो समांतर रेखाएं, दो पैरेलल लाइन किसी तिर्यक छेदी रेखा द्वारा काटी जाती हैं, तो उनके संगत कोणों का प्रत्येक युग्म, का मान क्या होता है, समान होता है। संगत कोण कौन से हैं, कोण 110 और कोण 1 क्या है, संगत कोण है। यही निष्कर्ष निकालने थे, तो कोण 1 बराबर हो जाएगा 110 अंश के। ठीक है, समझ में आया आप लोगों को, हम पहले बता चुके हैं, आप लोगों को थ्योरी में पढ़ा चुके हैं। कोण 1 बराबर क्या हो गया, 110 अंश हो गया। अब देखिए दोस्तों, एक चीज और आप लोग सीखे थे, या तो ऐसे कर लीजिए, ठीक है, या तो एक चीज और सीखे थे आप लोग। अब इतना कर लिए, इससे कर लिए, इससे कर लेते हैं पहले, फिर आपको एक चीज और बताते हैं कैसे कर सकते हैं आप लोग। ठीक है, अब देखिए क्या है, जब ये हो गया, अब देखिए ये क्या है, दोनों कोण क्या है, एक ही रेखा पर बने हैं, यम पर कोण x और कोण 1 एक ही रेखा पर बने हैं, तो कोण 1 क्या, दोनों कोण मिला के क्या बनाएंगे, संपूरक कोण बनाएंगे। तो कोण 1 प्लस कोण x बराबर दोस्तों 180 अंश हो जाएगा। ये तो आपको पता ही है, कोण 1 प्लस कोण x बराबर क्या हो जाएगा, 180 अंश, क्योंकि ये दोनों एक ही रेखा पर बने कोण है, संपूरक कोण बना रहे हैं, दोनों कोण मिलके कोण 1 और कोण 2, कोण 1 और कोण x मिलके कौन सा कोण बना रहे हैं, संपूरक कोण बना रहे हैं, कौन सी रेखा पर, यम रेखा पर। इसकी इसलिए क्या हो जाएगा, कोण 1 प्लस कोण x बराबर 180 अंश। और दोस्तों आगे क्या लिख लेंगे, अब देखिए कोण 1 का मान कितना है, 110 अंश है, ठीक है, प्लस कोण x
बराबर कितना हो गया 180 अंश। इतना आपको पता चल गया। अब देखिए क्या कर सकते हैं हम लोग, इसको अब मिटा देते हैं, इसका कोई काम नहीं रहा। ठीक है दोस्तों, इसके आगे लिखते हैं हम लोग। ठीक, इसके आगे यहाँ से लिखते हैं। अब देखिए 110 अंश को कितने ले जाएंगे, उधर ले जाएंगे तो प्लस उधर क्या हो जाएगा माइनस हो जाएगा। कोण x अंश बराबर क्या हो जाएगा 180 माइनस 110। ठीक है, ठीक दोस्तों, समझ में आया। अब देखिए x बराबर क्या हो जाएगा 180 में से 110 जाएगा क्या आ जाएगा 70 अंश आ जाएगा। तो x अंश कितना आ गया दोस्तों 70 अंश आ गया। समझ में आया, क्योंकि ये दोनों क्या कर रहे हैं संपूरक कोण बना रहे हैं, संपूरक कोण। ठीक है, सप्लीमेंट्री एंगल बना रहे हैं। तो सप्लीमेंट्री एंगल का क्या होता है योग या एडिशन क्या होता है 180 अंश होता है 180 डिग्री। हमने क्या कर दिया कोण a प्लस कोण x इक्वल टू क्या कर दिया 180 अंश। ठीक है, इतना समझ में आया। बाकी कोण x का मान हमने संगत कोण से निकाल लिया था, तो यहाँ पे रख दिया 110 प्लस कोण x बराबर 180 अंश। कोण x बराबर क्या हो गया 180 माइनस 110 अंश। कोण x बराबर क्या आ गया 70 अंश। तो यह क्या है 70 अंश है। ठीक है दोस्तों, इतना आप लोग समझ गए। तो अब क्या करते हैं अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगले क्वेश्चन में क्या है आइए देखते हैं क्या दिया हुआ है क्वेश्चन। आइए दोस्तों देखते हैं फिर से क्या दिया है। यदि L पैरेलल है M के, L समांतर है M के, तो x का क्या कीजिए मान ज्ञात कीजिए। अभी देखिए क्या दिया है L इक्वल टू क्या L दिया है AL दे दिया, L के पैरेलल M दे दिया। फिर इसने देखिए दो तिरक सीधी रेखा खींचा है, एक खींचा है A और एक खींचा है B। इसमें कितने तिरक सीधी रेखाएं हैं दो हैं। कौन कौन से हैं A और B हैं। अब देखिए दोस्तों इसमें क्या है L और M A पैरेलल हैं। अब देखिए एक तिरक सीधी रेखा कौन सा है A, हम लोग किस पे ध्यान देंगे सिर्फ A पर ध्यान देंगे। ठीक है दोस्तों, अब देखिए ये कौन सा कोण है, कौन सा कोण है दोस्तों अंतः कोण है। ठीक है, ये भी कौन सा कोण, ये कौन सा कोण है बहिष कोण है। दोनों के हैं तिरक रेखा तिरक सीधी रेखा के एक ही तरफ है, क्योंकि L और M पैरेलल लाइन है। ठीक है, अब क्या करना है देखिए यदि कोई तिरक सीधी रेखा दो समांतर रेखाओं को काटती है। ठीक है, यदि कोई तिरक सीधी रेखा दो समांतर रेखाओं को काटती हैं, उनके संगत कोणों का प्रत्येक युग्म क्या होता है समान होता है। ठीक है, संगत कोणों का प्रत्येक युग्म क्या होता है समान होता है, क्योंकि एक कोण कोण x और कोण 110 अंश क्या है ये लोग संगत कोण है। ठीक है, संगत कोण है, इनका युग्म क्या होगा प्रत्येक युग्म समान होगा। ठीक है, इसको अगर आपको नहीं समझ में आ रहा हो तो देखिए हम लोग क्या करते हैं, इसको बना लिया L हमने। ठीक है, अलग से बना लेता हूं, अरे यार ठीक है, ये हो गया L, ये हो गया M और ये हो गया तिरक सीधी रेखा A। तिरक सीधी रेखा A L पर कितना कोण बना है भाई इस कोण देखिए यहाँ पे ये हो गया 110 अंश। ठीक है, और ये क्या रहा है x अंश। ठीक है, ठीक दोस्तों, ये हम लोग तिरक सीधी रेखा गलत बनाए हैं। दोस्तों क्यों गलत था, क्योंकि 110 अंश दिखने के लिए इस कोण को एक क्या तिरक सीधी रेखा इधर झुकना चाहिए। हम लोग किधर झुकाए थे उधर झुकाए थे। अब क्या हो गया एक कोण बना है 110 अंश। ठीक है, और ये बना हुआ है x अंश। दोस्तों हम लोग संगत कोण कहते किसको है, यदि कोई तिरक सीधी रेखा दो समांतर रेखाओं को काटती है तो तिरक सीधी रेखा के एक ही ओर तिरक सीधी रेखा एक ही ओर बने अंतः कोण और उसके सामने के बहिष कोण को क्या कहते हैं संगत कोण कहते हैं। तिरक सीधी रेखा के एक ही ओर अंतः कोण बने अंतः कोण और सामने के बहिष कोण को क्या कहते हैं संगत कोण कहते हैं। इतना हमको पता है। अब दूसरा क्या है, यदि कोई तिरक सीधी रेखा दो समांतर रेखाओं को काटती है, दो समांतर रेखाओं को काटती हैं, क्या होता है उनके संगत कोणों का योग, उनके संगत कोणों का प्रत्येक युग्म क्या होता है समान होता है। तो जो कोण 110 अंश वही कोण क्या हो जाएगा, ये क्या हो जाएगा x अंश हो जाएगा। ये वही लिखते हैं
आज देखते हैं, ये देखते हैं, यदि दो समांतर रेखाएं किसी तिरछेदी रेखा द्वारा काटी जाती हैं तो उनके संगत कोणों के प्रत्येक युग्म का मान क्या होता है, समान होता है। हमने यहाँ देख लिया कोण x और कोण 110 अंश क्या है, संगत कोण है। क्या है, कोण 110 अंश और कोण x करस्पॉन्डिंग एंगल है। जब ये दोनों करस्पॉन्डिंग एंगल है तो हमने इसके समांतर रेखा के थ्योरी पढ़ रहे थे, इसका गुणधर्म पढ़ रहे थे, प्रॉपर्टीज पढ़ रहे थे। हमने क्या पाया तब, उनके जो संगत कोण होते हैं उनका प्रत्येक युग्म का मान क्या होता है, समान होता है, बराबर होता है। ठीक है, इसलिए कोण x अंश बराबर क्या हो जाएगा, कोण 110 अंश हो जाएगा। दोस्तों हम लोग थ्योरी पढ़ रहे हैं, हम लोग थियोरेटिकल पढ़ रहे हैं, तो हमको ये सब लिखने की जरूरत पड़ रही है। लेकिन जब आप लोग कॉम्पिटिटिव एग्जाम में बैठेंगे तो सीधा आप लोग क्या करेंगे, आप लोग देखेंगे एल और एम क्या है, पैरेलल लाइन है। ठीक है, एल और एम क्या है, पैरेलल लाइन है। चलिए दोस्तों देखते हैं हम लोग क्या देख रहे थे, जब कॉम्पिटिटिव एग्जाम में क्या करते हैं हम लोग, कॉम्पिटिटिव एग्जाम हमको करना है, देखेंगे एल और एम क्या है, पैरेलल लाइन है। ठीक है, उसमें तिरछ ट्रांसवर्सल लाइन कौन सी है, ए है। और क्या है, ये दोनों क्या है, संगत कोण है। सीधा देखेंगे संगत कोण है तो हम लोगों को पता रहेगा सीधा सीधा, ये जो समांतर रेखाएं किसी तिरछेदी रेखा द्वारा काटी जाती हैं तो उनके संगत कोणों के प्रत्येक युग्म का मान क्या होता है, समान होता है। सीधा हम लोग वहां क्या करेंगे, सीधा x अंश बराबर 110 अंश लिखेंगे, सीधा टिक मार के चले आएंगे, मतलब उसमें टाइम नहीं लगेगा। लेकिन जब थ्योरी पढ़ाना है तो थ्योरी में टाइम लग रहा है। आप लोग को सीखने के लिए एक बार टाइम लेके सीख लीजिए, बाकी आपको लगाना रहेगा, प्रैक्टिस करेंगे तो दनादन क्या करेंगे, लगाते चले जाएंगे, क्वेश्चन को सॉल्व करते चले जाएंगे तो समझेगा आप लोगों को। उसमें कितना लगेगा आपको, 30 सेकंड लगेगा मैक्सिमम से मैक्सिमम। चलिए दोस्तों ठीक है, आपका टाइम नहीं लेते हुए आगे बढ़ते हैं। अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। तो आइए दोस्तों देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन क्या दिया हुआ है। दी हुई आकृति में दो कोणों की भुजाएं क्या है, समांतर हैं, क्या है, पैरेलल हैं। जो आकृति दी हुई है उनमें क्या है, दो कोणों की भुजाएं क्या है, पैरेलल है। मतलब कोण क्या है, भुजा ए बी, मतलब भुजा ए बी पैरेलल है भुजा डी जी या डी ई के। ठीक है, क्या है, क्या कह रहा है, ए बी पैरेलल है, पैरेलल है। ठीक है, डी ई के कर लेते हैं पूरा पूरा। ठीक है, और क्या कह रहा है, दो कोणों की भुजाएं, मतलब ए बी पैरेलल है, ए बी पैरेलल है आपस में। ठीक है, बी सी पैरेलल है ई एफ के, बी सी पैरेलल है ई एफ के। बस दोस्तों इतना समझना था आप लोगों को। कह रहा दी हुई आकृति में दो कोणों की भुजाएं क्या हैं, समांतर है। भुजा ए बी और क्या हो गया, भुजा डी समांतर हो गया, भुजा बी सी और भुजा ई एफ क्या हो गया, समांतर मतलब पैरेलल हो गया। अब इतना समझ गए, अब हमको निकालना क्या है, ज्ञात क्या करना है। दिया क्या हुआ, देखिए कोण दिया हुआ है, यदि कोण ए बी सी बराबर क्या दिया हुआ है, 70 अंश। कोण ए बी सी, कोण ए बी सी ये कितना दिया हुआ है, 70 अंश। इसको हमने लिख लिया 70 अंश। ठीक है, अब क्या पूछ रहा है, पहला क्वेश्चन कर रहा है कोण डी जी सी, कोण डी जी सी, कोण डी जी सी ये क्या कर रहा है, क्वेश्चन कर रहा है, तो मान लेते हैं x अंश। ठीक है, दूसरा क्या पूछ रहा है, कोण डी ई एफ, कोण डी ई एफ ये भी क्वेश्चन कर रहा है। ठीक है, इसको मान लिया हमने y अंश। ठीक दोस्तों, इतना समझ में आप लोगों को। अब देखिए भुजा ए बी और डी ई क्या है, पैरेलल लाइन है। ठीक है, पैरेलल लाइन है दोनों, और इसको हम लोग क्या मान सकते हैं, जो सी जी वाला जा रहा है इसमें क्या करते हैं, तिरछेदी रेखा मान सकते हैं कि नहीं मान सकते हैं, मान सकते हैं। इसको हल्का सा इधर बढ़ा देंगे तो तिरछेदी रेखा हो जाएगा ना, इसे देखिए बढ़ा दिया हमने, और इधर भी क्या कर दिया, इस पैरेलल लाइन को बढ़ा दिया डॉट डॉट करके आपको समझने के लिए। अब देखिए अब क्या हो जाएगा, एक तिरछेदी रेखा कौन सी हो गई, बी सी क्या हो गई, ए डी के लिए, ए डी के लिए ए पैरेलल है डी के, ए पैरेलल है डी के, और ये क्या हो गई, बी सी क्या हो गई, इसकी तिरछेदी रेखा हो गई। अब देखिए रेखा के एक ही ओर रेखा के एक ही ओर कितना है, इसका कोण कितना है, 70 अंश। इसका क्या है, x अंश। ठीक है, अभी इसका पता नहीं है, एक ही ओर बन रहे हैं तो रेखा के एक ही ओर अंतः कोण और उसके सामने के बहिष्कोण क्या होंगे, परस्पर समान होंगे, मतलब बराबर होंगे। क्यों होंगे, आइए यहां लिख लेते हैं।
तो आइए दोस्तों देखते हैं क्या था। ए बी पैरेलल था डीई के, ए बी पैरेलल था डीई के, और जो बीसी है ए बी और डीई पर क्या है, ट्रांसवर्सल है, मतलब तिरछेदी रेखा है। तो इससे हम लोग क्या कर सकते हैं, देखिए एक क्या है, तिरछेदी रेखा के एक ही ओर कोण बन रहा है, तिरछेदी रेखा के एक ही ओर कोण बन रहे हैं दोनों, x अक्ष और 70 अंश दोनों, और तिरछेदी रेखा के एक ही ओर ये क्या है, अंतःकोण है, ये क्या है, बहिष्कोण है। जब तिरछेदी रेखा के एक ही ओर अंतःकोण, एक मतलब तिरछेदी रेखा के एक ही ओर जब कोण बनता है, एक अंतःकोण और उसके सामने का बहिष्कोण, उन दोनों कोणों को क्या कहते हैं हम लोग, संगत कोण कहते हैं दोस्तों। ठीक है, तिरछेदी रेखा के अगर एक ही ओर कोई भी कोण बनता है, एक अंतःकोण और उसके सामने का बहिष्कोण, उसको हम लोग क्या कहेंगे, संगत कोण कहेंगे। संगत कोण हमको पता हो गया। अब देखिए, अब हमको पता है यदि दो समांतर रेखाएं किसी तिरछेदी रेखा द्वारा काटी जाती हैं तो उनके संगत कोणों का प्रत्येक युग्म क्या होता है, समान होता है। उनके संगत कोणों का प्रत्येक युग्म क्या होता है दोस्तों, समान होता है। तो क्या हो जाएगा, कोण डीजीसी बराबर हो जाएगा कोण एबीसी, कोण एबीसी, कोण डीजीसी बराबर क्या हो जाएगा, कोण एबीसी के। क्यों है, क्योंकि ये दोनों क्या है, संगत कोण है। कैसे है, हमने इसको तिरछेदी रेखा को बढ़ा के देख लिया था। अब तो कोण डीजीसी बराबर क्या हो जाएगा, 70 अंश आ गया। ठीक है दोस्तों, समझ में आया था ना आप लोगों को। चलिए अब अगला क्वेश्चन सॉल्व करते हैं, DEF, जो ये DEF पूछ रहा है उसके लिए देख लेते हैं क्या है। आइए दोस्तों देखते हैं कोण DEF के लिए। DEF के लिए क्या हो जाएगा दोस्तों, आइए देखते हैं। अब देखिए, अब इसको हम लोग जो बढ़ाए थे इसको हमने क्या कर दिया, मिटा दिया, इरेज कर दिया। ठीक है, अब क्या करते हैं, इधर बढ़ा लेते हैं इसको, और इधर क्या करते हैं, इधर इसको बढ़ा लेते हैं। अब देखिए दोस्तों, BC पैरेलल है EF के, BC पैरेलल है EF के, तो दिया ही हुआ है आपको पहले से। ठीक है, BC पैरेलल है EF के। अब देखिए, जब हमने इसको बढ़ा दिया इधर, EF को बढ़ा दिया पीछे की ओर और DE को बढ़ा दिया आगे की ओर। ठीक है, और बढ़ा दिया आगे की ओर। अब क्या हो जाएगा, देखिए जब A मतलब कि BC और EF पैरेलल है तो DE क्या हो जाएगा, इस पे तिरछेदी रेखा हो जाएगा, इन दोनों पे क्या हो जाएगा, तिरछेदी रेखा हो जाएगा। अब देखिए दोस्तों, जब ये तिरछेदी रेखा हो गया, ये क्या बन गया, अंतःकोण, ये क्या बन गया, बहिष्कोण। ये तिरछेदी रेखा के एक ही ओर बने अंतःकोण और उसके सामने के बहिष्कोण को क्या कहते हैं हम लोग, संगत कोण कहते हैं। अब संगत कोण में क्या होता है, जो समांतर रेखा से तिरछेदी रेखा द्वारा काटी जाती हैं तो उनके संगत, ठीक है, संगम नहीं संगत कोणों का प्रत्येक युग्म क्या होता है, समान होता है। ठीक है, संगत कोणों के प्रत्येक युग्म क्या होता है, समान होता है। x बराबर किसके हो जाएगा, y के। ठीक है, इतना समझ में आप लोगों को। अब लिखेंगे चूंकि DE किसके किस पे है दोस्तों, BC और EF पर क्या है, ट्रांसवर्सल मतलब तिरछेदी रेखा, EF पर TRANSVERSAL ट्रांसवर्सल है। ठीक है, इतना समझ में आया। जब ये ट्रांसवर्सल है तो क्या हो जाएगा, अब क्या हो जाएगा, संगत कोण से करस्पॉन्डिंग एंगल। चूंकि करस्पॉन्डिंग एंगल क्या होता है, जब क्या हो जाएगा, BC पैरेलल है EF के, BC पैरेलल है EF के, तो इसलिए करस्पॉन्डिंग एंगल CORRES करस्पॉन्डिंग एंगल क्या हो जाएगा दोस्तों, कोण DGC बराबर कोण DEF, ये दोनों करस्पॉन्डिंग एंगल हो जाएंगे। अब देखिए दोस्तों, DGC का मान हमको पता चल गया, कितना पता चल गया है, 70 अंश। इसका मान क्या हो गया, 70 अंश बराबर क्या आ गया, कोण DEF। ठीक है दोस्तों, ये आपका क्या आ गया, आंसर आ गया। अब कैसे आया दोस्तों, यदि दो समांतर रेखाएं किसी तिरछेदी रेखा द्वारा काटी जाती हैं तो उनके संगत कोणों का प्रत्येक युग्म क्या होता है, समान होता है। पहले तो हमने पता लगाया क्या है, दोनों संगत कोण है। कौन कौन से कोण, कोण DGC और कोण DEF क्या है, संगत कोण हमने पता लगाया पहले।
फिर हमने क्या किया, संगत कोणों का मान रख दिया। और संगत कोण में क्या होता है, जब समांतर रेखा जो होती है उसे तिरछेदी रेखा द्वारा काटी जाती है, उसका क्या गुणधर्म होता है, क्या प्रॉपर्टी होता है, यहाँ लिखा हुआ है कि संगत कोणों का प्रत्येक युग्म क्या होता है, समान होता है। तो कोण DGC और कोण DEF क्या हो जाएंगे, समान हो जाएंगे। तो क्या आ जाएगा इसका मान 70 अंश। दोस्तों कोण ABC, कोण DGC और कोण DEF, इन तीनों का मान क्या आ गया, 70 अंश। क्या है, तीनों कोण क्या है, बराबर हैं। तीनों कोणों का मान क्या आ गया, 70 अंश आ गया। ठीक है दोस्तों, समझ में आप लोगों को। चलिए आइए एक क्वेश्चन और देख लेते हैं। आइए दोस्तों अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्या दिया हुआ है, L और M दिया हुआ है, दो रेखाएं दी हुई हैं L और M है, ठीक है। और क्या दिया है, तेज सीधी रेखा क्या दिया हुआ, N दिया हुआ है। अब कह रहा है कि आप बताइए कि L और M क्या है, समांतर रेखाएं हैं। अब कैसे बताना है दोस्तों, क्या हम लोग जानते हैं, अगर हम सिद्ध कर दें कि दो तिर्यक रेखा के एक ही तरफ दो अंतःकोणों का योग यदि 180 अंश आ जाए तो हम लोग क्या सिद्ध कर देंगे कि L और M क्या है, समांतर है। क्योंकि हमने पढ़ा था यदि L और M यदि दो समांतर रेखाएं हैं, यदि दो समांतर रेखाएं किसी तिर्यक छेदी रेखा द्वारा काटी जाती हैं तो तिर्यक छेदी रेखा के एक ही तरफ बने अंतःकोणों का योग क्या होता है, 180 अंश होता है। अब हम लोग क्या करेंगे, इसका उल्टा करेंगे। पहले हम क्या करेंगे, इसका ज्ञान करेंगे। क्योंकि 180 अंश है इसलिए क्या हो जाएंगे लोग, 100 क्या हो जाएंगे लोग, समांतर रेखा हो जाएंगे। आइए देखते हैं कि ये दोनों कोण क्या है, 180 अंश है कि नहीं है। ठीक है, आइए देखते हैं दोनों कोणों का योग 126 अंश, ठीक है, प्लस 44 अंश। ठीक, आइए आगे बढ़ते हैं। 6 4 कितना हो जाएगा दोस्तों, 10, 4 2 6, 4 2 क्या हो जाएगा 6, और 6 1 क्या हो जाएगा 7, और ये क्या हो गया 1, कितना आया 170 अंश आया। कितना आया दोस्तों, 170 अंश। तो क्या ये समांतर रेखाएं हैं, नहीं है। चूंकि आप लिखेंगे चूंकि तिर्यक रेखा के एक ही ओर बने अंतःकोणों का योग 180 अंश नहीं है, इसलिए L और M क्या है, समांतर रेखाएं नहीं है। आइए देखते हैं। आइए दोस्तों देख लिया हमने, अंतःकोणों का योग किया, 126 प्लस 44 अंश क्या हो गया, 170 अंश आ गया। अब देखिए क्या लिखेंगे, चूंकि ट्रांसवर्सल लाइन की एक ही ओर बने इंटीरियर एंगल अंतःकोण का योग 180 अंश नहीं है, 180 डिग्री नहीं है, इसलिए L एंड M पैरेलल लाइन नहीं है। ठीक है दोस्तों, इतना समझ में आया आप लोगों को। आइए इसी टाइप का एक क्वेश्चन और देखते हैं। चलिए दोस्तों देखते हैं दो रेखाएं दी हुई हैं L और M, इस पे तिर्यक छेदी रेखा दी हुई है N, इस पे क्या दिया हुआ M पे 123 अंश का कोण बना है, ठीक है, अंतःकोण, और L पे 22 कोण कितना बना है, 57 अंश का, ठीक है, 57 डिग्री का, ठीक है, 120 डिग्री का इधर बना हुआ है। अब दोस्तों हमको अगर सिद्ध करना हो, ये दोनों क्या है, पैरेलल लाइन है, इसको सिद्ध करने के लिए, प्रूव करने के लिए क्या करेंगे हम लोग, पहले देखेंगे ये भी अगर 57 आ गया, कितना 57 डिग्री आ गया, ये भी 57 डिग्री हो जाएगा, तो क्या कहेंगे, तिर्यक रेखा के एक ही ओर बने अंतःकोण और बहिष्कोण का मान क्या है, समान है। क्या है, मान समान है, इसलिए क्या होंगे, ये संगत कोण होंगे। जब इन दोनों का मान समान होगा तो क्या होगा, ये दोनों पैरेलल लाइन होंगी। कैसे होंगी, क्योंकि हम लोग जानते हैं यदि दो समांतर रेखाएं, दो पैरेलल लाइन किसी तिर्यक छेदी रेखा ट्रांसवर्सल लाइन से काटी जाती हैं तो उनके संगत कोणों का प्रत्येक युग्म का मान क्या होता है, समान होता है। इसलिए क्या हो जाएंगी, L और M क्या हो जाएंगी, पैरेलल लाइन हो जाएंगी। ठीक है, आइए पहले हम लोग देखते हैं, इसको क्या मान लेते हैं हम लोग, कोण X, ठीक है, कोण X, ठीक है, चूंकि सप्लीमेंट्री एंगल से, चूंकि लाइन M पे लिख लेंगे हम लोग, ऑन लाइन M, ठीक है, सप्लीमेंट्री एंगल SUPLIMENTRY, सप्लीमेंट्री एंगल मतलब संपूरक कोण। सप्लीमेंट्री एंगल से क्या हो जाएगा, देखिए दोस्तों क्या होता है, कोण 123 अंश प्लस एक कोण यहाँ नहीं लगा, 123 लिख रहे हैं, तो कोण X अंश बराबर क्या हो जाएगा, सप्लीमेंट्री एंगल में 180 अंश। क्योंकि देखिए दोस्तों कोण
कोण 123 और कोण x दोनों मिला के 180 अंश बना रहे हैं, सीधी रेखा हो जा रही है, 180 अंश बना रहे हैं, मतलब संपूरक कोण है दोनों। ठीक है, अब क्या हो जाएगा, दोनों संपूरक कोण है तो 123 को उधर ले जाएंगे, कोण x अंश बराबर क्या हो जाएगा 180 माइनस 123। अब देखिए दोस्तों, 0 में से जाएगा नहीं, एक उधार लेगा 10 होगा, 10 में से 3 जाएगा क्या हो जाएगा 7, फिर इधर बचेगा कितना 7 बचेगा। ठीक है, 7 बचेगा, 7 में से हो जाएगा क्या हो जाएगा 5, और इधर 1 में से जाएगा क्या हो जाएगा 0, क्या आ गया 57 डिग्री। क्या आ गया, कोण x बराबर क्या आ गया, x बराबर यही लिख लेते हैं, कितना आ गया 57 डिग्री। ठीक है दोस्तों, इतना समझ में आया आप लोगों को, कोण x बराबर 57 डिग्री आ गया। अब क्या हो गया, देखिए ये दोनों क्या है संगत कोण, क्या है संगत कोण। अब हम लोग लिखेंगे चूंकि संगत कोणों का युग्म, संगत कोणों का युग्म क्या है, तिरक सीधी रेखा के एक ही ओर के संगत कोणों का युग्म, ये तो संगत तिरक सीधी रेखा के एक ही ओर होंगे संगत कोण होंगे, लिखेंगे चूंकि संगत कोणों का युग्म क्या है बराबर है, संगत कोणों का युग्म बराबर है, इसलिए क्या होंगी L और M क्या होंगी पैरेलल लाइन होंगी। ठीक है, उल्टा चलेंगे हम लोग, क्योंकि हम लोग पहले पढ़ते थे यदि दो समांतर रेखाएं किसी तिरक सीधी रेखा द्वारा काटी जाती हैं तो उनके संगत कोणों के प्रत्येक युग्म का मान क्या होता है, समान होता है। अब उल्टा चलेंगे, क्योंकि उनके संगत कोणों का प्रत्येक युग्म का मान क्या है, समान है, इसलिए क्या होंगी L और M क्या होंगी पैरेलल लाइन होंगी। ठीक है दोस्तों, समझ में आया आप लोगों को। चलिए आइए लिखते हैं ये चीज, तो क्या जाएगा दोस्तों, करस्पॉन्डिंग, चूंकि करस्पॉन्डिंग एंगल क्या है समान है, इसलिए लाइन L एंड M क्या पैरेलल लाइन है। ठीक है, हो जाएगा, इसलिए लाइन L एंड M क्या है पैरेलल लाइन है। कैसे हैं मैंने आपको बता दिया है दोस्तों। इस चैप्टर को क्या करते हैं हम लोग यहीं पे समाप्त करते हैं। अब नेक्स्ट वीडियो हम लोग मिलेंगे, नेक्स्ट लेक्चर में मिलेंगे, क्या लेते हुए हम लोग पढ़ेंगे त्रिभुज और त्रिभुज के गुण, मतलब क्या पढ़ेंगे त्रिभुज और त्रिभुज के गुण हम लोग पढ़ेंगे नेक्स्ट चैप्टर में। दोस्तों अगर ये वीडियो आप लोगों को पसंद आएगा प्लीज़ लाइक सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा, अपने दोस्तों में जरूर से जरूर शेयर कीजिएगा। धन्यवाद।